अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें पानी क्यों पीना चाहिए, पानी के हमारे जिस्म पर कौन कौन से असरात होते हैं, अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारे जिस्म में क्या मसले आ सकते हैं और डेली बेसिस पर हमें कितना पानी पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे जिस्म में पानी का काम क्या है। पानी हमारे जिस्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका जो मेन काम है वो ये है कि ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगर हमारे जिस्म में पानी की कमी हो तो फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ख़तरनाक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा बॉडी के ऊपर। लिहाजा इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। इसका जो दूसरा काम है वो ये है कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है, कि जब भी हम कोई खुराक लेते हैं तो उसको हजम करने के लिए हमारे मुंह से सलाइवा बन जाता है, हमारे स्टमक के अंदर एसिड्स बन जाते हैं, हमारे पैंक्रियास से सिक्रीशन निकल आते हैं और हमारे गॉल ब्लैडर से बाइल निकल आते हैं। ये सारी चीज़ें जितनी भी सिक्रीशंस है इनके बनने के लिए पानी ज़रूरी होता है। तो अगर जिसम में पानी की कमी होगी तो ये सिक्रीशन सही नहीं होगी और फिर डाइजेशन में भी मसला होगा। ठीक है, तो डाइजेशन में भी पानी का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जितनी भी हमारे जिस्म के जॉइंट्स है, ठीक है, इन जॉइंट्स के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और उसको बनाने के लिए पानी ज़रूरी होता है। तो अगर पानी की कमी होगी तो फ्लूइड में भी फिर कमी आ सकती है। ठीक है, और वो फ्लूइड कुशन इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर फ्लूइड की कमी होगी तो फिर वहाँ पर रगड़ ज़्यादा पैदा होगी और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। तो जोड़ के दर्द के मसले फिर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी जब हम खुराक लेते हैं और जितने मेटाबॉलिज्म और जितने प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनके रिजल्ट में हमें एनर्जी भी तो मिल जाती है, लेकिन एनर्जी के अलावा कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी बन जाते हैं। ठीक है, और उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज बॉडी से एक्सक्रीट करना ये पानी का काम है। वो पानी उनके साथ मिलकर किडनी के थ्रू बाहर पेशाब की सूरत में निकाल देता है। तो ये टॉक्सिन से भी हमारी बॉडी को छुटकारा दिलाते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट काम हो गए। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये है कि हमें डेली बेसिस पर कितना पानी पीना चाहिए। जैसा कि लोगों में मशहूर है कि आपने 8/8 रूल को फॉलो करना है। ठीक है, 8/8 रूल का मतलब ये है कि आपने डेली बेसिस पर 8 ग्लासेस पानी पीना है और एक ग्लास 8 ऑन्सेस का होना चाहिए। 8 ऑन्सेस का मतलब होता है 250 ml का। ठीक है, तो इसमें कितनी सदाकत है, इसमें असल में बात ये है कि हर किसी को एक जैसा पानी नहीं चाहिए होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे, जैसे कि अगर किसी की एज है, किसी बहुत बूढ़ा बंदा है, ठीक है, तो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। लेकिन अगर एक बंदा है ग्रोइंग एज में है, टीन एजर है, बच्चा है, तो उसकी बॉडी तो ग्रो कर रही होती है ना, उसके अंदर प्रोसेस बहुत चल रहे होते हैं, तो उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो ये एज पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा ये वेट पर भी डिपेंड करता है, ये क्लाइमेट कंडीशन पे भी डिपेंड करते हैं। अगर बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा और बंदे से पसीना बहुत बह रहा हो तो ज़ाहिर बात है जिस्म के अंदर पानी की कमी आएगी, तो पानी उस सूरत में ज़्यादा पीना होगा फिर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये बॉडी के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी को बुखार हो तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको प्यास बहुत लगती है। सही है ना, क्योंकि उसके जिस्म से पसीने की सूरत में पानी बाहर निकल रहा होता है, तो उसके अंदर पानी की कमी आ जाती है, लिहाजा उनको भी पानी ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, इसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी कोई कर रहा होता है, एक बंदे ऐसी बेड पर लेटा हुआ है, दूसरा बंदे वो कहते में काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है जो बंदा काम करेगा उसको ज़्यादा पानी चाहिए होगा। लिहाजा जो 8/8 रूल्स है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हर बंदे के लिए बस 8 ग्लासेस है। ये डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स पर और बंदा खुद डिसाइड कर सकता है। ठीक है, अब कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे डेली बेसिस पर कितना पानी पीना है, तो उसके लिए कुछ साइन होते हैं जिनको हमने देखना होता है। अगर वो साइंस हो तो उनको देखकर फिर अकॉर्डिंगली पानी इस हिसाब से पीना है। अच्छा, कौन कौन से साइन होते हैं डिहाइड्रेशन के, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी के जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो उसको कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन कहते हैं। उनमें हमारे पास उसका पहला तो ये होता है कि उसको यूरिन बहुत डार्क कलर का हो जाएगा। ठीक है, और उसको कम पेशाब आएगा भी, मतलब वो पेशाब ज़्यादा करेगा भी नहीं, क्योंकि बॉडी बॉडी में पानी की कमी है तो बॉडी पानी को प्रिजर्व करना चाहती है और स्टोर करना चाहती है अंदर, बाहर ज़ाया नहीं करना चाहती। ठीक है, तो इसलिए उसको पेशाब कम आएगा और जो आएगा वो बहुत डार्क कलर का होगा। इसके अलावा उसको मतलब ड्राई माउथ होगा, लिप्स और टंग ये सारे ड्राई होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा उसको हेडेक हो सकता है। हेडेक के अलावा उसको डिजीनेस हो सकते हैं, मतलब उसको चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा उसकी जो आंखें होती है वो अंदर की तरफ धसी हुई होगी। सही है, आंखें जिसको हम संकन आइज कहते हैं, और बंदे को थकावट होगी। ये कुछ अलामात है जो डिहाइड्रेशन की सूरत में हो सकते हैं बंदे को। तो अगर किसी को भी इनमें से कोई भी अलामात हो तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर पानी की कमी है और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर बंदा पानी पीता है या कोई और बेवरेजेस जितने और फ्लूइड्स है, जैसे जूसेस हो गए, डिफरेंट जूसेस होते हैं, वो पीते हैं, तो दोनों का सेम है? नहीं, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। पानी अलग चीज़ है और जूसेस वगैरह अलग चीज़ है। ठीक है, अगर आप जूसेस ज़्यादा पियोगे तो उसकी वजह से आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन हो भी सकती है। वो काज कर सकते हैं डिहाइड्रेशन को। कैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे फ्लूइड को ले रहे हो जिसमें हमारे पास शुगर ज़्यादा है, जिसमें कैफीन ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी से पानी को और भी बाहर निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे जिस्म में बजाय इसके कि वो पानी का लेवल को बढ़ाए, पानी के लेवल को कम कर देता है। लिहाजा पानी का नियामुल बदल कोई भी नहीं है। अगर बंदा कह रहा है कि मैं पानी की जगह कोई जूसेस वगैरह पी लेता हूँ, तो ये उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। पानी पानी है। ठीक है, अच्छा,
अब ये है कि अगर बंदा पानी कम पिएगा तो हमारे जिस्म पर कौन कौन से असरात इसके मुरतब हो सकते हैं। ठीक है, असल में पानी पीना सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होता। अगर आप पानी कम पियोगे तो जिस्म पे इसके गलत असरात भी मुरतब हो सकते हैं। इसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये जो है, जो फिजिकल परफॉर्मेंसेस आपका होता है ना, वो कम हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है जो फिजिकली बहुत काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, मजदूर है या कोई एथलीट है, स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए चाहिए होता है कि वो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, क्योंकि अगर बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखेंगे तो इसकी वजह से उसको फटीग होगी, फटीग की वजह से उसको मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं, और मसल क्रैम्प्स और ये इन सारे को मिलकर मतलब उसका स्टेमिना को कम कर सकते हैं। लिहाजा आपने अगर फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। ठीक है, एक्सरसाइज से पहले भी पानी पीना है, अगर हो सके तो दौरान भी पीना है, बाद में भी पीना है। अपनी बॉडी को फुली हाइड्रेट रखना है, तभी आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी होगी। इसके अलावा जो स्किन हेल्थ है उसके लिए भी पानी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पानी कम पियोगे तो आपकी जो स्किन होगी वो ड्राई होगी। ठीक है, जब ड्राई होगी तो उसमें क्रैक्स पड़ेंगे और इससे प्री मेच्योर एजिंग इसकी होगी, मतलब बॉडी पर रिंकल्स और क्रैक्स आएंगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये बूढ़े की स्किन है। ठीक है, तो स्किन टाइम से पहले बूढ़ी हो जाएगी, जिसको हम प्री मेच्योर एजिंग कहते हैं। लिहाजा स्किन की हेल्थ के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी होता है। स्किन के अलावा हमारे पास जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शन है, जितनी हमारे सोचने की सलाहियत है, हमारा मूड है, हमारी कंसंट्रेशन है, इन सारों के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके जिस्म में पानी की कमी होगी तो आपकी ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा जैसे शुरू में मैंने बताया था कि टॉक्सिन की एक्सक्रीशन के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर जिस्म में पानी की कमी होगी तो टॉक्सिन सही तरीके से एक्सक्रीट नहीं होंगे और वो बॉडी में जमा होंगे और फिर उसके ख़तरनाक इफेक्ट जिस्म पर होंगे। लिहाजा पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, इनके इतने सारे फ़वाइद भी है।